हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए आपके लिए एक नया चैप्टर रीजनिंग का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके रीजनिंग के अलावा हमें मैथ में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजनिंग में क्वेश्चन कितने बनते हैं। तो रीजनिंग के से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाएंगे। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, जो कि चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन होती क्या है। तो हम डायरेक्शन कैसे पता करें, ये तो सभी पढ़ते आए हैं कि डायरेक्शन कितनी होती है। दिशा 4 होती है। कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से हम कैसे पता करेंगे कौन सी दिशा में। तो जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो हमारा फेस किस साइड होना चाहिए, सामने होगा। तो जब भी हम खड़े होंगे तो सामने ही तो देखेंगे। तो यहाँ से हम किधर देखेंगे, उत्तर की ओर। हमारा फेस किस साइड होना चाहिए, उत्तर की ओर। सामने देखेंगे तो उत्तर की ओर। जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर उत्तर की ओर हम कहाँ दिखा रहे हैं, ऊपर की ओर दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ देखेंगे, सामने देखेंगे। तो ये हम कहाँ दिखा रहे हैं, ऊपर की ओर दिखा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पीछे, हमारे जो पीछे की साइड होगी वो कौन सी होगी, वो दिशा होगी हमारी दक्षिण दिशा। वो हमारी दक्षिण दिशा होगी। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो किस दिशा में जाएगा। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो होगा पूर्व की साइड, पूर्व दिशा में। और जो, सॉरी, राइट हैंड। और जो लेफ्ट हैंड है वो होगा पश्चिम दिशा में। ये कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में। और हम बात करें जैसे कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यही 4 दिशाएं पढ़ते आए हैं हम। तो इनके डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, फिर भी ये सिंपल वाले क्वेश्चन ना पूछते हुए कभी कभी घुमा के भी पूछ लेते हैं। तो हमें ये तो हो गई डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे सब डायरेक्शन की। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती है। सामने वाली डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, उत्तर, और पीछे वाली को दक्षिण। और राइट हैंड में, राइट हैंड कहाँ होता है, पूर्व की ओर, और लेफ्ट हैंड पश्चिम की ओर। अब हम आते हैं सब डायरेक्शन पर। सब डायरेक्शन क्या होती है। जैसा कि डायरेक्शन डायरेक्शन भी 4 होती है, उसी प्रकार से सब डायरेक्शन भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमने क्या देखा अभी, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही तो पढ़ा था हमने। तो अब हम सब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो सब डायरेक्शन देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे कि ये क्या है ऊपर, उत्तर। उत्तर दिशा को हमें कितने, दो भागों में डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वो हम कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन सी होगी, उत्तर और पूर्व डायरेक्शन। फिर दक्षिण को भी हम ऐसे ही बांटेंगे। दक्षिण, ये पश्चिम साइड है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और ये किस साइड है, दक्षिण पूर्व साइड। ये पश्चिम साइड है, सॉरी, पूर्व साइड, तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व साइड। ठीक है, इतना क्लियर है। जब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि उत्तर, ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर। तो उत्तर को हमने कितने, 2 भागों में बांटा। और यहाँ पर ये क्या है नीचे, ये है दक्षिण। ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण। तो इसको भी हमने जैसे कि दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर दक्षिण पूर्व, ऐसे भागों में बांट दिया। तो अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि सब डायरेक्शन क्या होती है और डायरेक्शन क्या होती है।
डायरेक्शन जैसे कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, ये तो हो गई डायरेक्शन। अब सब डायरेक्शन पे आते हैं, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से हम देखेंगे। अब हम यहाँ से किधर जाना है, यहाँ से हम जाएंगे, जैसे कि यहाँ पहुंचे हम, यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो हम पता कैसे लगेगा कि हम किस साइड हैं, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जैसे कि इन यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पूर्व है, कैसे पता लगेगा। तो हम सब डायरेक्शन से पता लगा सकते हैं कि हम कौन से उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। ऐसे ही ये यहाँ पर भी बीच में अगर खड़े हैं तो दक्षिण पूर्व, तो यहाँ है तो दक्षिण पश्चिम, यहाँ है तो उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो अब हम देखते हैं एंगल। जब मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हो गई डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल है वो कितने के होते हैं। ये 90 का होता है, और ये भी 90 का हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं ये भी 90 का, और ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये कितने टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ ये जो 0 डिग्री है वो कैसे है। तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनता है, तो ये कितना है, 0 डिग्री, जो कि इस लाइन से इधर है, इस लाइन से इधर इस साइड है। तो ये कितना है, 0 डिग्री। अब जैसे कि इधर मूव कर रहे हैं थोड़ा सा, तो ये कितना घुमा, 45 डिग्री। कितना घूम गया, 45 डिग्री घूम गया। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री। फिर हम देखते हैं कि दूसरी वाली जो पिक है उसमें क्या है, ये कितना घुमा है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। इनके बीच में जो कोण है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का होगा। फिर जैसे कि हम देखें, ये ग्रीन वाली लाइन देख के चलना है हमें। अभी ये कितना घूम गया था, 90 डिग्री घूमा, और इसमें कितना, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री घूम गया पूरा। फिर हम देखते हैं इस वाली पिक में, तो इसमें हम देखेंगे कि ये कितना घूम गया है, 135 डिग्री। कितना कोण बना रहा है ये, 135 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 135 डिग्री का बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात होती तो 90 डिग्री का बनाता। फिर इसमें कितने, 45 डिग्री और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। इसमें जैसे कि यहाँ पर कितना है, 45 है अभी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 45 हो जाएगा। तो ऐसे ही ऐड करने पर कितना हो गया था, 90 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि ये 45 और ये वाला 45, टोटल कितना हुआ, 90 हुआ। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 45, फिर यहाँ पर 45, तो टोटल कितना हुआ, 135। कितना डिग्री घूम गया, 135। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी हमें 180 घूम गया। कितना, 180। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें पता है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होता है, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। फिर हम इस वाली इमेज को देखते हैं तो इसमें भी कितना बन रहा है। जैसे कि हमने अभी क्या देखा कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना था, 180 था। अब इसमें 45 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो
अब हम देखते हैं इस वाली इमेज में, इसमें कितना बन रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 90, तो कितना हो गया 270। कितना हुआ 270, 270 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं इस वाली इमेज में, इसमें कितना बन रहा है। जैसे कि यहाँ से हम देखते हैं 180 हुआ इतना, फिर उसके बाद कितना कट करना है, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर उसके बाद 45, यहाँ से यहाँ तक 45 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 315, 315 डिग्री। अब हम देखते हैं कि इसमें पूरा कितना घूम गया है। यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, तो टोटल कितना यहाँ तक का चाहिए हमें, तो ये कितना होता है 360 डिग्री। ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री। अगर यहाँ की ये जो एंगल है यहाँ पर कितना बनेगा 0 डिग्री, यहाँ की बात करें तो 0 डिग्री। और अगर हम यहाँ का एंगल निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये 360 निकलेगा। इस लाइन से अगर इधर बात करें तो इधर 0 डिग्री है और इधर 360 डिग्री है। तो एंगल समझ में आया। ये जो एंगल है वो किस साइड बन रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे ये डायरेक्शन है, तो किधर मूव करा है हमने, राइट साइड। किधर मूव हो रहा है, राइट साइड, यानी कि क्लॉकवाइज, जो घड़ी की जो दिशा होती है उस साइड। तो ये किस साइड है, क्लॉकवाइज, या फिर बोले दक्षिणावर्त, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं हिंदी मीडियम के जो वो रहते हैं क्वेश्चन, वो इसी टाइप से रहते हैं कि दक्षिणावर्त घुमाया जाए, वामावर्त घुमाया। अगर वामावर्त घुमाना है तो फिर इस साइड मूव कराना है, इसका अपोजिट हो जाएगा दक्षिणावर्त, ये राइट साइड हो गया। क्लॉकवाइज या राइट साइड, या फिर दाएं। अगर दाएं से पूछे दाएं घुमाना है तो हमें इधर घुमाना पड़ेगा, अगर बायां घुमाना है तो इस साइड घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर है, और वामावर्त है तो इधर है। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जो कि हम आगे उसमें क्लियर कर देंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से है इसके। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो लेफ्ट और साइड, लेफ्ट और राइट साइड, यहाँ पर गलत हो गया, ये हो जाएगा बायां, और ये दायां। चलिए अब देखते हैं कि इसके जो साइड है वो लेफ्ट और राइट कैसे देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें जो साइड है वो, तो जैसे कि यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ से हम देखें कि ये से दायां या बायां कैसे घुमाया जाए। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। ये लेफ्ट और ये राइट साइड हो गया। ऐसे ही हम अगर इधर देखें तो इधर से हम लेफ्ट और साइड राइट साइड का कैसे पता लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। फिर अगर इधर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इस ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये हो गई, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में, तो इसका ये अपोजिट ही हो जाएगा। जैसे कि ये अभी किधर हो रहा है, लेफ्ट इधर है, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, और इसका राइट कहाँ है, यहाँ, तो इसका राइट यहाँ हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, ये कौन सी है, पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा की अपोजिट जो दिशा रहती है वो कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो इसका ही अपोजिट ऐसे भी हो जाएगा, जैसे कि ये राइट साइड इधर है, तो इसकी राइट साइड इधर हो जाएगी, और इसकी लेफ्ट साइड यहाँ है,
इसकी लेफ्ट साइड कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। इतना क्लियर है? क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट कौन सा होगा। इस साइड राइट साइड होगी, यानी कि दाया होगा, और इस साइड बाया। अब इसकी अपोजिट साइड, जैसे कि ये उत्तर दिशा थी और ये कौन सी है, दक्षिण दिशा, इसकी अपोजिट दिशा है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन नहीं होंगे। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको हम नंबर दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2। तो इससे भी हम, जैसे कि डायरेक्शन में हम किस डायरेक्शन में घुमाना चाहें उस डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं, और गलत भी नहीं होगा हमसे। तो इसमें देखा हमने कि सब जो मेन डायरेक्शन है उसका लेफ्ट और राइट साइड कौन सा होता है। अब हम देखेंगे जो सब डायरेक्शन है उसका लेफ्ट और राइट साइड। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर सब डायरेक्शन दी हुई है और मेन डायरेक्शन दी हुई है। तो मेन डायरेक्शन में हमने पता कर दिया है कि कौन सी सब कहाँ आता है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर और यहाँ दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पश्चिम। यहाँ कौन सी साइड होगी, उत्तर पूर्व, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम। फिर यहाँ पर कौन सी साइड होनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो अब हम इसका लेफ्ट और राइट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट राइट, फिर हम इसका देखेंगे लेफ्ट और राइट, सॉरी लेफ्ट, और ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड। फिर हम इसकी देखेंगे दक्षिण पश्चिम की, ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट, और ये होगी राइट साइड। फिर हम निकालेंगे उत्तर पश्चिम की, तो ये लेफ्ट और ये इसका राइट साइड। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे जैसे कि ये कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा है। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसका लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये, और राइट हैंड कौन सा है, ये वाला। फिर हम यहाँ देखेंगे अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसका मुंह किस साइड है, इस साइड है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका जो लेफ्ट हैंड है वो इस साइड होगा और राइट हैंड इस साइड होगा। फिर अगर दक्षिण पश्चिम में पूछा जाए तो यहाँ पर इसका राइट हैंड इस साइड और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। फिर बात करें उत्तर पश्चिम की, तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसका राइट हैंड इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। अगर इधर मूव करता है तो वो कौन सी दिशा में जाता है, ये जाता है बायां और ये जाता है दाएं साइड। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जैसे कि हमें दिया हुआ है PQRS, ये ताश खेल रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है स्क्रीन पर। तो इसमें हमें क्या पूछा है, डायरेक्शन निकालना है। ये इसमें हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन, जो कि हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो PQRS क्या करें, ताश खेल रहे हैं यानी कि कोई गेम खेल रहे हैं। तो P और Q आपस में क्या है, पार्टनर है। PQ आपस में क्या है, पार्टनर। अब जब कोई भी क्वेश्चन हम लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। जैसे कि ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एस का मुख उत्तर की ओर है। जो एस है उसका मुंह किस साइड दिया हुआ है, उत्तर की ओर। तो यहाँ पर एस, तो अब हम क्या देखेंगे कि एस, तो यहाँ पर हमें चार लोग दिए हुए हैं। तो चारों कैसे हैं, आमने सामने बैठे हैं। चारों का मुंह क्या है, एक दूसरे के आमने सामने होगा। तो यहाँ में क्या दिया हुआ है कि जो पी है वो क्यू, पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है यानी कि पार्टनर है। एस का मुंह उत्तर की ओर है, तो एस को अगर हम यहाँ बैठा लें
तो इसका मुंह किस साइड होना चाहिए? उत्तर। उत्तर यानी कि यहाँ होगा। तो इसका मुंह जब भी तो यहाँ पर हो पाएगा, अगर हम इसको दक्षिण में बिठा लेंगे तभी तो ये सामने उत्तर दिशा में देख पाएगा। फिर हमें क्या दिया हुआ है? यदि पी का मुख पश्चिम की ओर है, पी का मुख कहाँ है? पश्चिम की ओर। अगर पी को हम यहाँ बिठाते हैं तो तभी तो ये पश्चिम दिशा की ओर देखेगा। पश्चिम दिशा यानी कि यहाँ। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है। पी और क्यू क्या है? जोड़ीदार। तो जोड़ीदार है तो क्यू को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर है वो सामने क्यों बैठेगा। फिर यहाँ से हमें एक इसकी जो राइट साइड, सॉरी, आर है, उसकी पोजीशन पता चल गई कि आर कहाँ होना चाहिए, क्योंकि एस का जो जोड़ीदार है वो क्या होगा? आर का पार्टनर क्या होगा? एस, या एस का पार्टनर आर होगा। तो यहाँ पर कौन होना चाहिए? आर को होना चाहिए यहाँ पर। अब हमें क्या दिया है? यदि पी का मुख पश्चिम की ओर है, पी का मुख कहाँ है? पश्चिम की ओर। पी किधर देख रहा है? पश्चिम की ओर देख रहा है। तो बताएं कि किसका मुख दक्षिण की ओर है? अब दक्षिण की ओर किसका मुख है? आर का। क्यों? क्योंकि एस का मुख किधर है? उत्तर की ओर। तो आर का किधर होगा? दक्षिण की ओर। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? थर्ड वाला ऑप्शन। आर का मुख किधर होगा? दक्षिण की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सब डायरेक्शन पर, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? सब डायरेक्शन दीजिए इसमें। इसमें दिया है दक्षिण पश्चिम, फिर हमें दिया है दक्षिण पूर्व। तो इसे हम क्या पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर सब डायरेक्शन दीजिए। तो सब डायरेक्शन, जैसे कि हमें कोई भी डायरेक्शन पूछे तो सबसे पहले हम मैप बनाएंगे, जिससे हमें बहुत हिंट मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि बी ए के दक्षिण पूर्व की ओर है। सॉरी, बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो बी है वो कहाँ है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यानी कि यहाँ। तो बी को यहाँ होना चाहिए। ए के, किसके? ए के दक्षिण पश्चिम। तो ए को कहाँ होना चाहिए? यहाँ, क्योंकि ए का जो दक्षिण पश्चिम है वो यही तो होगा। फिर क्या दिया हुआ है? सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व है। जो सी है वो कहाँ है? बी के पूर्व। बी का पूर्व किधर होगा? यहाँ होना चाहिए। तो सी को यहाँ होना चाहिए। बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व। तो ए का दक्षिण पूर्व देखो यही, यहाँ तो होना चाहिए ना। तथा डी सी के उत्तर की ओर। जो डी है वो सी के उत्तर की ओर। सी का उत्तर किधर होगा? ऊपर होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। सी के उत्तर की ओर। और बी, बी और ए के साथ समरेखा बनाता है। तो देखो बी के साथ और ए के साथ समरेखा बना रहा है। अब क्या दिया है? ए के किस दिशा में डी स्थित है? यहाँ पूछा है ए के किस दिशा में डी स्थित है। तो ए का ये क्या होगा? पूर्व दिशा होगा। तो इसकी जो दिशा है वो क्या निकल के आई? सब डायरेक्शन क्या बनेगी? ये इसकी डी की सब डायरेक्शन क्या निकलेगी? उत्तर पूर्व दिशा निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? उत्तर पूर्व आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या दिया है? राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, यानी कि यहाँ पर खड़ा हुआ, यहाँ से पश्चिम। यहाँ से हम पश्चिम देखेंगे तो इधर होगा। कितना चल रहा है? 100 मीटर। कितना चला? 100 मीटर। इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचा। फिर क्या करना है? चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। अब यहाँ से हम इसका दायां बायां देखेंगे तो कैसे पता करेंगे इसका दायां बायां?
तो यहाँ से दाया जाना है तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगी इसकी, और अगर बाया जाता तो लेफ्ट साइड हो जाती है। तो ये कितना गया, 100 मीटर। कितना चला, 100 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पहुंचने के बाद फिर कहाँ मुड़ा है, बाईं ओर। तो बाईं ओर किधर मुड़ना है इसको, इस साइड, क्योंकि अगर दाईं ओर मुड़ता तो इधर आता, और बाईं ओर जा रहा है तो इधर। तो कितना चला है, 50 मीटर। ठीक है। अब क्या दिया है, वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है। शुरू का स्थान यानी कि यहाँ होना चाहिए इसका, यहाँ से किस दिशा में खड़ा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है इतनी। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूछे या फिर दिशा डायरेक्शन पूछे तो वो हमें कैसे पता करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, सब डायरेक्शन पढ़ी थी। सब डायरेक्शन से हम पता लगा पा रहे हैं कि ये कौन सी दिशा में होगा। तो ये हमें किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में। ये किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि यहाँ। तो उत्तर पश्चिम दिशा इसका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। अब क्या दिया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। तो ये कितना चल रहा है, 30 मीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर चल रहा है तो इसे यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे की ओर लेके आना है। उत्तर से दक्षिण की ओर तो नीचे होएगा, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे आता है। तो ये इसको हम एम मान लेंगे। इसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और ये कितना चला है, 30 मीटर। 30 मीटर चला है। फिर इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। दाया, यहाँ से इसका जो दाया है वो इस साइड होगा। यहाँ से ये कितना चला है, पुनः 30 मीटर जाता है। तो ये कितना चला है, फिर से 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से इसका जो बाया है वो किस साइड हो, अगर दाया बोलता तो इस साइड जाता, और इसने कहाँ बोला है, बाईं ओर। तो बाईं ओर इस साइड मोड़ना है, ठीक है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पर कितना चला है, 20 मीटर। मुड़कर 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद फिर क्या किया है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। फिर इसका जो बायां है वो किस साइड होगा, इस साइड होगा। इसका बायां इस साइड होगा। ये कितना जा रहा है, 30 मीटर। ये कितना गया, 30 मीटर गया। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है। तो यहाँ पर हमने इसको ओ, सॉरी, एम, इस पॉइंट को एन मान लेंगे, इसको ओ मान लेंगे, इसको पी मान लेंगे, और इसको मान लेंगे क्यू। इसको एम, एन, ओ, पी, और इसको मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है हमें कि कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो आयत यहाँ पर क्या बनते दिख रहा है, हमें आयत बनते दिख रहा है। तो आयत के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि इसकी जो भुजाएं हैं आमने सामने की वो कैसी होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। यानी कि इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये कितना दिया है, 30 मीटर, और ये भी 30 मीटर दिया है। ये कितना दिया है हमें, 20 मीटर। तो ये भी कितना होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए। तो अब हम क्या पता करेंगे कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये कितना है, 20 हो गया, और ये कितना दिया था, 30। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50। तो यही इसका आंसर होगा, 50 इसका आंसर होगा, 50 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अरुण ने पी बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। ये जो है पी बिंदु हो गया,
ये हमने दिया P बिंदु। यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया। P से किधर जा रहा है वो? उत्तर की ओर। यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर गया। वह कितना गया है? 30 मीटर। ये कितना चल के गया था? 30 मीटर। फिर वह बाईं ओर घूमकर, इसका जो बायां है वो किधर होगा? इधर होगा, इस साइड। अगर दायां बोलता तो इस साइड जाता। तो इसने बाईं ओर कितना चलना है? 40 मीटर। बाईं ओर कितना घुमाए? 40। तो अभी इसको कितना ले आना है? बाईं ओर 40 मीटर ले आना है। तो इसका बायां हम देखेंगे इधर होगा। ये कितना गया? 40 मीटर गया। इसको हमने P माना, तो इसको क्या मानेंगे? Q मान लेंगे। इसको क्यों नहीं माने? अभी इसमें क्या दिया हुआ है? और Q बिंदु पर पहुंचा। हाँ, इसमें यहाँ पर Q बिंदु माना है। Q बिंदु पर पहुंचा। पहुंचा। बताइए कि P और Q की दूरी कितनी है? न्यूटन दूरी कितनी है P और Q की? और सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या बनना है? Q P से किस दिशा में है? तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालनी है, और ये डायरेक्शन भी निकालने की, ये किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ यहाँ पर O मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, तो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है। इसमें क्या होता है कि जो कर्ण रहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रूट के अंदर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही हमें इसमें लगाना है। तो यहाँ पर क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय, पी क्यू का स्क्वायर। तो इसका जो लंब का स्क्वायर यहाँ पर लेते हैं, पहले लंब का स्क्वायर कितना दिया है? 30 दिया है। और आधार का स्क्वायर कितना दिया है? 40 दिया है। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रूट के अंदर 1600। अब ये कितने हो जाएंगे? तो ये निकल के आया है 15 मीटर। कितना निकल के आया है? 15 मीटर। ये किसका स्क्वायर होता है? 50 का। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर पूर्व। कौन सी है? उत्तर पूर्व, क्योंकि यहाँ पर सब डायरेक्शन हमें ये पता होना चाहिए कि ये उत्तर पूर्व, सॉरी। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? उत्तर पश्चिम।